हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। सो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे डी टी प्लस बी एल डी सी के एग्ज़ाम की कट ऑफ के रिगार्डिंग और टाइपिंग के रिगार्डिंग भी कि क्या हमने इतने अटैम्प्ट किए हैं और हमारा इतना स्कोर बन रहा है और हमें टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के कमेंट पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की गई थी 131, ओ बी सी की गई थी 113, एससी की गई थी 116 और एसटी की गई थी 74। एक दो डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि हमें टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग तो ये जो था ये तो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो अगर इस बार के कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं, तो हम देख सकते हैं जैसे कि और ऑन एवरेज जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि जो जनरल कैटेगरी की जो है वो कट ऑफ जा सकती है 130 प्लस, ई डब्ल्यू एस की 125 या 130 के अराउंड, ओ बी सी की बात करें तो 125 से लेके 130 तक जा सकते हैं जहाँ तक है चांसेस, और एस सी की बात करें तो ये 115 से 120 या 125 तक भी जा सकती है, और एस टी की बात करें तो 110 से 115 की। देखिए अभी तो वैसे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप लोगों की इतनी क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं जो भी मैंने बच्चों का डाटा एनालाइज़ किया है और जो भी जितना भी मेरे को डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो अभी के जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ये है चांसेस जाने के। बाकी आफ्टर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ जा सकती है नहीं जा सकती, तो इसके रिगार्डिंग मैं बाद में ही कट ऑफ के लिए वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। और जहाँ तक है बच्चों के इस बार अटेंडेंस भी बहुत कम आ रही है, तो हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए। और वो सब तो देखो डिपेंड करता है कि बच्चे कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, तो उस अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाएगी। फिर भी मैंने आप लोगों को एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि इतना अटेम्प्ट में जा सकती है कट ऑफ, इतने में नहीं जा सकती, क्योंकि रो स्कोर भी आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और बाकी ऊपर नीचे तो कुछ ना कुछ नंबर हो ही जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ इतना ही जा सकती है, इससे ज़्यादा जाएगी तो एक अलग बात है, बट जहाँ तक अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग अपना जो है स्कोर देख लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आप लोगों को टाइपिंग का कैसे देखना है कैसे नहीं। तो आप सब अपना जिसने भी पेपर जिनका हो गया वो अपना देख लीजिए और मुझे कमेंट कर देना आपका, तो मैं भी आप लोगों को कमेंट में क्लैरिफाई कर दूँगी। बाकी बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को कि क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए, हमारा इतना अटेम्प्ट है, इतना स्कोर बन रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए और आपका कितना स्कोर बनता है कितना नहीं। अगर जिसका ऐसा है कि जिसका 140 प्लस बन रहा है या 140 भी बन रहा है तो उनको डेफ़िनेटली टाइपिंग की तैयारी करनी ही चाहिए। और जो एस सी एस टी कैटेगरी के हैं और उनका ऐसा है कि 120 130 जा रहा है स्कोर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तैयारी 100% करनी चाहिए टाइपिंग की। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते टाइपिंग के लिए तो हर दिन आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं। उससे इन केस अगर आपका पेपर निकल जाता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे जाके, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा टाइम देने से ना आपको ना तो एक तो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, आप दूसरे पेपर्स पे भी ध्यान दे सकते हो, और अगर एट द एंड आपका जो है कि पेपर क्लियर हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप अपना एक बार रॉ स्कोर देख लीजिए कि आपको अपने अकॉर्डिंग कितना लगता है कितना आ जाएगा कितना नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिनका 180 प्लस है, मेरे को बहुत कमेंट आए कि मतलब बच्चों के कि किसी ने 185 कर रखा है, किसी ने 195 भी कर रखे हैं, किसी ने 186, तो उनका तो पूरे चांसेस है ही कि उनका नंबर तो आ ही जाएगा। तो उन लोगों को टाइपिंग की तैयारी 120% करनी ही चाहिए। और जिनका भी स्कोर 150 बन रहा है, 140 बन रहा है, 130 बन रहा है, 120 भी बन रहा है, उन लोगों को भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि इस बार अटेंडेंस जो है रेशो कम है, तो क्या पता कट ऑफ भी कम जाए। कुछ नहीं कह सकते अभी तो फ़िलहाल, बट जितना भी है मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। आप अपना रो स्कोर देख लीजिए और ज़्यादा नहीं तो अपना 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिए टाइपिंग को। और जिनकी भी और जो भी क्वेरीज़ थी मुझे लगता है मैंने इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर दी है उनकी। बाकी आप लोगों को और भी जो भी क्वेरी हो वो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। नहीं तो फिर जो मेरी आगे की फर्दर वीडियो होगी मैं उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक क्वेरी को मैं सॉल्व कर दूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए आगे के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।